जय जगदम्बा दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में। इसमें बताया गया है कि किस तरह हमें कर्म करना चाहिए, कर्म हमारे कर्म कौन कौन से हैं और कर्म करना जरूरी क्यों है। तो हम इसका संक्षिप्त विवरण करेंगे। हमने आपसे पहले ही अनुरोध किया है कि हमने शॉर्ट्स के रूप में, रील्स के रूप में एक एक श्लोक को आप तक पहुंचाया है। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारा मकसद है कि आप यथारूप श्लोकों को, जो श्री भगवान ने स्वयं कहे, उनका अर्थ स्वयं समझने की कोशिश करें। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप आप खुद लें और स्वयं पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन हम आपको इसमें संक्षिप्त विवरण बताते हैं कि कर्म योग नाम से ही आप जान सकते हैं कि कर्म के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। इसमें श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्म कर और कर्म के अलावा किसी और विषय के बारे में सोच मत, और बिना कर्म के इस धरती पर जीना भी व्यर्थ है। और आप जी रहे हैं तो आप कर्म करेंगे, कर्मों के बिना तो आपका जो डेली रूटीन है वो चलना भी संभव नहीं। तो जब आपको कर्म करने हैं तो आप सकाम कर्मों में अपने आप को लगाएं, अच्छे कर्मों में अपने आप को लगाएं। आपके कर्म क्या क्या हैं, आपको किस तरह अपने कर्म करने चाहिए, उस बारे में इस अध्याय में बताया गया है। हमने श्लोक रूप में बताया है, तो आप उन 10-10 सेकंड के श्लोक्स को जाके सुने। उनमें आपके सारे सवालों का आपको जवाब स्वयं मिलेगा और आप स्वयं उन एक एक शब्दों को तसल्ली से सोचें, समझने की कोशिश करें। खुद ब खुद आपको वो अपना अर्थ समझाएंगे। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप इन श्लोक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। हमारा मकसद यही है। इसीलिए हमने इनको 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड में एक एक श्लोक के रूप में लोगों तक पहुंचाया है, ताकि लोगों के पास, लोग इसको देख के डर जाते हैं कि 600 650 पेजेज हैं, इतने पेज कौन पढ़ेगा, कब पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। ले आते हैं, हर घर में आपको मिलेगी, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। इसलिए हम आपको एक एक श्लोक पहुंचा रहे हैं। 10 सेकंड 15 सेकंड हर शख्स के पास है, और ये वो ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है जिसको इजीली समझा नहीं जा सकता। इसीलिए 90% लोग तो इससे ये डर के भागते हैं कि ये समझ में ही नहीं आती, पढ़ के क्या फायदा। तो ये श्लोक आप सुने, ये एक बार में समझ नहीं आएगी, आप 2-3 बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये कहानी या कोई चुटकुलों की बुक्स नहीं है, ये ज्ञान का सागर है। और ज्ञान को समझने के लिए अपने को वक्त लगता है, तो वो वक्त आपके पास नहीं है, उसको हमने इजी करने के लिए ही 15-15 सेकंड के श्लोक्स के रूप में आप तक पहुंचाया है, ताकि आप उन श्लोक्स को 2 से 3 बार खुद सुन सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। और स्वयं से जो समझा ज्ञान है वही साक्षात श्री भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान होता है। अपना मन भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि हर शख्स का मन सही और गलत की पहचान खुद ब खुद कर सकता है। तो हमारा अनुरोध यही है आपसे कि उन श्लोक्स को सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और ये ज्ञान जरूरी है, क्योंकि यही ज्ञान है जो दुनिया को सही दिशा दिखा सकता है। कर्म योग कर्म करने की सारी विधियां बताता है कि क्या कर्म होना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए। और भगवान ने कहा है कि वो खुद जब भी धरती पे किसी भी रूप में आते हैं, चाहे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने सारे कर्म बंधन निभाए हैं। वो खुद कर्म के अनुसार इसीलिए चले, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे इंस्पायर होगी। एक सज्जन व्यक्ति, एक स्टेज पे, एक लेवल पे पहुंचा हुआ व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार कर्म करता है, लोग उसको देख के वैसे ही अनुसरण करते हैं। आजकल समाज में बहुत से अज्ञानी लोग या मूर्ख लोग भी एक लेवल पे पहुंच के फालतू का ज्ञान देते हैं। तो उन ज्ञानों से बचने के लिए और एक सही डायरेक्शन पाने के लिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ें और इसे स्वयं समझने की कोशिश करें और यथारूप गीता पढ़ें और इनके यथार्थ श्लोक पढ़ें, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहे, और उनका अर्थ स्वयं समझने की कोशिश करें। जय जगदम्बा दोस्तों।